नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल द वॉइस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक से आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बनने वाले घंटे के निशान को ज़रूर दबा लीजिए। तो दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी फार्मूला है उस फार्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि कोई भी चैप्टर चालू करने पर उसके लिए ज़रूरी चीज़ें जो होती है वो फार्मूला ही होता है। अगर हमें फार्मूला का नॉलेज नहीं हो तो हम मैथ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा था कि जब त्रिभुज का निर्माण हो जाता है तो हम लंब और आधार को लेकर एक कन्फ्यूजन हमारे पास आया था, उस कन्फ्यूजन को दूर किए थे। उसे हम एक बार फिर से याद दिला दें। जब त्रिभुज है तो त्रिभुज में ये होता है कि अगर इस साइड का व्यक्ति जो है वो बोलता है कि मेरे लिए ये आधार है और इस पर ये जो खड़ी भुजा है वो लंब है, और जो कर्ण है तो वो तो ठीक ही है। और जो इस साइड से व्यक्ति था तो वो बोलता था कि मेरे लिए ये आधार है और इस पर सामने जो खड़ी भुजा है उसे हम ये लंब कहेंगे, और कर्ण पर ये भी सहमत थे। तो वहाँ पर से एक चीज़ निकल कर आई थी कि जो थीटा मतलब जिस कोण के बारे में बात करेंगे, इस कोण के बारे में बात किए तो इसका कुछ माप होगा जिसे हम थीटा मान लिए हैं। इस कोण के बारे में बात करें तो इसका भी कुछ माप होगा, चाहे 30 डिग्री, चाहे 45 डिग्री या 60 डिग्री, उसे हम थीटा मान लिए कि कुछ भी हो लेकिन है तो वो थीटा है। अब जितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम कहने का मतलब यह है कि थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है उसे हम लंब कहते हैं। ठीक इसी प्रकार थीटा के सामने वाला भुजा है तो लंब है। त्रिभुज वही हो बट थीटा अलग अलग हो जाएगा तो उसके आधार पर लंब और आधार के कंडीशन जो है वो बदल जाएंगे। ये आपको माइंड में सेट रखना होगा। तो जब थीटा के आधार पर लंब क्लियर हो जाएगा तो हम आधार को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, और कर्ण जो है वो हर एक ट्रायंगल में वो सेम ही होता है। बस जो कन्फ्यूजन थोड़ी सी होती है वो होती है लंब और आधार को लेकर। स्पष्ट आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि मेरा जो ये आधार है और ये लंब है। तो जैसे ही त्रिभुज की बात हुआ और त्रिकोणमिति की बात हुए तो हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय फलन आती है और इसके 3 रिवर्स आता है, ना टोटल 6 त्रिकोणमितीय फलन आता है जिसे हम साइन थीटा बोलते हैं। और साइन थीटा का जो रिवर्स है वो होता है कोसेक थीटा, और इसके बाद आता है कोस थीटा। कोस थीटा का जो रिवर्स होता है वो होता है सेक थीटा, और जो होता है टेन थीटा उसका जो रिवर्स है वो होता है कोट थीटा। ध्यान से देखिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसे आप याद रखिएगा। ये त्रिकोणमिति में जो है बार बार यूज होने वाले हैं। इसी के आधार पर जो है फार्मूला का जनरेट होगा, और फार्मूला कैसे यूज होगा पहले आप इसे ध्यान से देखिए और इसे याद रखिएगा। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टाइन थीटा और कोट थीटा भी एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ना अपोजिट होता है। तो हम इस पर भी बहुत अच्छा से देखेंगे आगे के फॉर्मूला में। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी P/H। जो ये P/H है वो इंग्लिश के शॉर्ट नेम से दिया गया है, जबकि जैसे पी से होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और इसी का एक वर्ड पी से इसको हम इंडिकेट करते हैं।
और एच एच मतलब होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, जो कर्ण भुजा होते हैं उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और इससे हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल एच से दिखाते हैं। उसी तरह से बी बी मतलब होता है बेस। बेस का मतलब होता है आधार, और इस आधार को हम स्मॉल बी से यहाँ पर दिखाते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम इनके तीनों स्मॉल फॉर्म का यूज करके हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी P/H। केवल आप देखते जाइए, अभी आपको याद नहीं करना है, देखना है, देखने के बाद वीडियो को बाद में रोक करके इसे लिख लेना है। कोसेक थीटा जो होता है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जब ये लंब बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, और इसको इंडिकेट करेंगे हम H बटा में P से। कोस थीटा बराबर होगा आधार बटा में कर्ण। ये ठीक से आधार बटा कर्ण है, और आधार को हम बोलते हैं बेस, यानी बेस का बी, और कर्ण कर्ण मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब एच, हाइपोटेनस का एच। उसी तरह से सेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटा में आधार, यानी कि एच बटा में बी। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस का एच है, और आधार है, आधार को हम बेस बोलते हैं, बेस का बी है। ठीक उसी तरह से टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटा में बेस, यानी P/B। और आगे वैसे ही कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा के अपोजिट होता है। ये लंब बटा आधार है तो ये आधार बटा लंब है, यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर। तो अगर हम तीन इसमें से याद रखें तो हमारा तीन ऑलरेडी याद हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर साइन थीटा हम याद रखें कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा ऑलरेडी याद हो जाएगा, इससे हम कर्ण बटा लंब लिख लेंगे। कोस थीटा याद रखें कि आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा ऑलरेडी याद हो जाएगा कि कर्ण बटा में आधार होता है, ठीक इसके अपोजिट। उसी तरह से अगर टेन थीटा को हम याद रखें कि लंब बटा में आधार होता है, तो कोट थीटा ऑलरेडी याद हो जाएगा, हम इसे उल्टा कर देंगे, आधार बटा में लंब कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास साइन, कॉस और टेन, ये तीन चीज़ों को हम याद रखेंगे, और ठीक उल्टा अगर हम कर दें तो ठीक उसके साथ में जो इसका अपोजिट मान रखते हैं वो ऑलरेडी आ जाएंगे। और आप देखिएगा कि हमारे पास ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है। इसे याद रखने के लिए बहुत ही कठिन चीज़ें हो जाती हैं जब एग्ज़ाम हॉल तक की बात हो तब। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक सभी लोग अपनाते हैं, उस ट्रिक को आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आगे देखिए, आप देखें कि किस तरह से 6 त्रिकोणमितीय फलन थे, और उन 6 को याद करने के लिए हमारे पास ये सिंपल ट्रिक है। इसी के माध्यम से हम 6 को याद रखते हैं। ये अगर माइंड में सेट कर लिया आपकी लाल बाटा में के ए, तो आपके 6 जो त्रिकोणमितीय फलन है वो ऑलरेडी याद हो जाएंगे। और वो 6 का बात छोड़ दीजिए, आपको 3 ही याद रखना है। 3 याद रखिएगा तो 3 ठीक उसके उल्टा होगा, उसे उल्टा करके हम ऑलरेडी लिख लेंगे। तो देखिए, पहले 3 को याद करने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो है लाल बाटा में के ए। ये तो सिंपल वर्ड है, आप अगर इसको माइंड में सेट कर सकते हैं ऑलरेडी, आंख बंद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक दिखाई देगा कि LAL, यानी कि लाल बाटा में के ए। अब ये जो है एल जो है, इसमें एल को लंब को रिप्रेजेंट करता है। बोलचाल की भाषा में एल हम लेंगे, लेकिन लिखेंगे तो हम पी का ही यूज करेंगे, चूँकि ये लंब का काम पी करता है, यानी परपेंडिकुलर। उसी तरह से ए जो है आधार के रूप में हम मानेंगे, मानने वाली ये चीज़ें है लेकिन लिखने वाली ये चीज़ें है। तो ए को आधार मानेंगे और आधार को हम बेस लिखते हैं। के को कर्ण मानेंगे और कर्ण को जो है हम एच लिखते हैं। तो हम ये मन में मान लेंगे, चूँकि ट्रिक जो होता है वो मान कर ही बनाया जाता है, और ट्रिक जो है वो कम चला होता है, ये लिखने के भाषा में नहीं होता है, केवल बोलचाल की भाषा में होता है, और ये याद करने के लिए होता है। लिखने के लिए हम इसी चीज़ को यूज करेंगे, और इसे सेट करने के लिए, याद रखने के लिए, माइंड में सेट करने के लिए ये वर्ड का यूज करेंगे, लाल बटा में के। तो आपको हम दिखाते हैं बारी बारी से कि किस तरह से इनके माध्यम से हम 6 त्रिकोणमितीय फलन को याद रखेंगे।
अब देखिए दोस्तों, साइन थीटा, अगर ऊपर से हम ये तीन चीज़ों को अलग अलग रखें, यानी कि एल और के को एक साथ रखते हैं और ए और के को एक साथ में और एल और ए को एक साथ में रखते हैं, तो हमारे पास तीन तीन करके पेयर बन जाता है और इस पेयर यानी कि जोड़े के हिसाब से हम और इस फार्मूले को जनरेट करते हैं। तो देखिए, साइन थीटा को अगर हम फर्स्ट तीन जो है तीनों पर सेट करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, यानी एल ए एल और इसके बाटा में के ए, इसको सेट करके और इसके साथ एक फार्मूला को हम माइंड में सेट कर लेंगे कि ये जो है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा जोड़ा, और ये जो जोड़ा है ये कोस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, कोस थीटा को दर्शाएगा, और ये जो जोड़ा है वो टेन थीटा को दर्शाएगा। तो ये जो अलग अलग तीन जोड़े हैं, ये तीन जोड़ों साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा को दर्शाएंगे। ठीक उसी तरह से ये ऊपर से जो है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है, लेकिन जो नीचे से दर्शाएंगे वो उसके ठीक उल्टा दर्शाएंगे। आपको बताए थे कि साइन थीटा जो है वो उसके अपोजिट कोसेक थीटा है और कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। कोस थीटा का अगर हमको पता है तो हम सेक थीटा उसके उल्टा लिख देंगे नीचे से, तो पता हो जाएगा। अगर सेक थीटा को पता है तो हम ऊपर से उल्टा कर देंगे तो ये कोस थीटा का पता चल जाएगा। अगर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार लिखें तो कोट थीटा बराबर ठीक उसके उल्टा आधार बटा लंब लिख देंगे। अगर कोट थीटा हमको पता है कि आधार बटा लंब है तो टेन थीटा ठीक उसके उल्टा हो जाएगा लंब बटा में आधार। तो इस तरह से हम इस फार्मूला को याद रख सकते हैं। देखिए, आपके लिए हम लिख दे रहे हैं कि यानी साइन थीटा बराबर एल बटा में के, साइन थीटा को हम एल बटा के मान रहे हैं, यानी एल जो है वो लंब को दर्शाता है जबकि के है वो कर्ण को दर्शाता है। लंब को हम लिखने की भाषा में पी यूज करते हैं और कर्ण को जो है एच यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से इसके कोसेक थीटा का अगर हम मान लिखें तो कर्ण बटा में लंब लिखा जाएगा, यानी इसके उल्टा होता है। तो हम कर्ण की अगर बात करें, कर्ण और बाटा में लंब, यानी कर्ण बराबर एच और लंब बराबर पी। तो हम साइन थीटा की बात करें तो देखिए आप पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण, इसे याद करने की भाषा में एल बाई के से इसे हम याद, साइन थीटा बराबर लंब बटा एल बाई के, मतलब लंब बटा कर्ण बराबर पी बाई एच होगा। कोस थीटा जो है ए बाई के यानी कि आधार बटा कर्ण यानी कि बी बाई एच के रूप में इसे लिखेंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार यानी एल से लंब और ए से आधार, एल से लंब और ए से आधार, इसे हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन जब इसे लिखना होगा मैथ के यूज करने के दौरान इस फार्मूला को, तो उसे हम पी बाई बी के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अगर आप तीन फार्मूला ये याद रख रहे हैं तो आपके पास इसके ठीक ऑपोजिट ये तीन जो फार्मूला नीचे वाले हैं वो ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा, इसे आप माइंड में सेट रखिएगा। इसके थ्रू आपके जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है वो आसानी से याद रखिएगा या याद हो जाएगा। और इसका यूज हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो चलिए हम इसके यूज के बारे में देखते हैं कि हम इसे यूज कैसे करेंगे, इसका प्रयोग जो है हम मैथ में कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, साधारण सी एक त्रिभुज है ये, जिसका नाम दे दिए हैं हम ए बी सी, और इसके जो है दो कोण है, जिस कोण के पर कन्फ्यूजन था उसका हमने अलग अलग नाम दे दिया। एक्स इसका नाम दे दिया, मान लीजिए कोई भी हो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन जो भी माप हो इसे हम एक्स डिग्री मान लेते हैं। ये जो है वाई मान लिए इसको हम, इसका भी कुछ भी माप हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री तो होगा नहीं, 30, 60 जो भी हो इसे हम मान लेते हैं कुछ माप है, जो माप को ये दर्शा रहा है वाई डिग्री। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम साधारण सी बात करें साइन थीटा, इसमें हम साइन थीटा बात करते हैं, तो साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर अब हम कोण का यूज करेंगे, क्योंकि थीटा जो है वो कोण को ही दर्शाता है। तो इसमें दो कोण है, या तो एक्स है या फिर वाई। तो हम इस कोण के जगह पर या तो एक्स लिखेंगे या फिर वाई लिखेंगे, या फिर जो कोण दिया होगा त्रिभुज में वो लिखकर हम इसे
याद रखते हैं और इसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसमें हम जो कोण दिया हुआ है एक्स वाई बारी बारी से रख कर देखते हैं। सबसे पहले हम थीटा की जगह वाई को रखते हैं, मतलब साइन वाई। साइन वाई की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, हम आपको एक नोट में लिखाए थे कि जो थीटा होगा उसके सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे, और जो लंब इसको मान लिए तो फिर ये जो होगा ऑलरेडी आधार का काम करेगा, और कर्ण तो ये फिक्स ही है। किसी भी त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है, लंब जो है उसके कोण पर डिपेंड करता है। अगर इस कोण की बात करें तो इसके सामने वाले जो भुजा होगा वो लंब होगा, और ये जो होगा आधार होगा, जो कि इसी पर ये बन रहा है, और ये जो है कर्ण होता है। तो साइन वाई की अगर बात करें हम तो इसके लिए ये काम करेगा, लंब का ये काम और आधार का ये काम। बट साइन वाई बराबर होता क्या है, एल बाटा में के, यानी कि लंब बाटा में कर्ण। इसको हम लंब को पी बाई कर्ण के रूप में एच को लिखते हैं, यानी पी बाई एच होता है। अगर पी बाई एच की बात करें यानी कि लंब बटा में कर्ण को, तो इसके सामने वाला भुजा होगा लंब, तो लंब के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ए बी लिख सकते हैं। और कर्ण जो है वो ए सी का काम कर रहा है, तो ए सी जो है वो कर्ण होगा। बस आप इससे यही फार्मूला, इसका यूज जो है इस तरह से हम करेंगे, याद रखिएगा। इसका प्रयोग जो है त्रिभुज में इसी तरह से होता है। अगर हम किसी भी त्रिभुज में इसका प्रयोग करना चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए साधारण आपको उस ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रिक के थ्रू आप फार्मूला याद हो जाएगा, और फार्मूला के थ्रू आप इसे कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि एल बाई के होता है, यानी एल जो है वह लंब का शॉर्ट नाम है और के जो है वह कर्ण का शॉर्ट नाम है। ये तो याद करने के थ्रू हमने देखा था, बट इसका यूज जो है वह लंब को हम शॉर्ट स्मॉल पी से डिनोट करते हैं और कर्ण को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। और इस तरह से लिखने का जो काम होगा हमारा वह पी बाई एच के रूप में होगा, बट याद करने का काम जो है वह एल बाई के करेगा। एल से आपको समझना होगा कि वही बात है जो पी जो दर्शाता है, और के जो वही चीज़ है जो एच जो दर्शाता है। यहाँ पर जो थीटा है वो अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग तरह से बदलता रहता है। अगर थीटा जो है वह हमेशा, थीटा जब दे दिया गया किसी भी त्रिभुज के लिए तो याद रखिएगा कि उससे एक चीज़ क्लियर हो जाता है, और वो है लंब। जब ये थीटा दे दिया गया तो इसके सामने वाले भुजा को हमेशा लंब बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसे हम लंब ही बोलेंगे। जब लंब क्लियर हो गया तो आधार, अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा मतलब एल बाई के, यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी पी बाई एच, यानी कि जो लंब है ए बी और कर्ण जो है ए सी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर एक्स का मान होगा, चूँकि हम एक्स के लिए ये बात कर रहे हैं। अगर हम इस कोण की बात करें यानी वाई के लिए अगर बात करें तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मतलब साइन एक्स की जगह वाई लिख दे, मतलब कि जो एक कोण है इस समय वो दूसरा हो गया। तो कोण जब दूसरा हो गया तो लंब भी दूसरा हो जाएगा और आधार भी दूसरा हो जाएगा, कर्ण जो है वो सेम रहेगा। तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब होगा, यानी साइन वाई हो या एक्स हो ये फिक्स है कि एल बटा में के, यानी कि लंब बटा में कर्ण होता ही है। तो लंब बटा में कर्ण जब होता है तो इसे हम P बाई एच के रूप में डिनोट करते हैं, लेकिन इस बार लिखेंगे जो हम बी सी बाटा में ए सी। क्यों? क्योंकि जो कोण जो है वो बदला हुआ है तो इसके अनुसार लंब भी बदल जाएगा। जब लंब बदल जाएगा तो कर्ण तो सेम ही होता है, आधार दूसरा हो जाएगा, यानी कि लंब बाई कर्ण हो जाएगा। लंब इस समय BC होता है। ठीक इसी तरह से हम हर एक त्रिकोणमितीय फलन का यूज करते हैं। जब साइन का ये जब हो गया तो अब इसी तरह से कोस को हम देखेंगे। अगर हम कोस एक्स की बात करें तो कोस मतलब होता है आधार
बटा में कर्ण, मतलब बीच वाला जो पेयर होता है उसका यूज करते हैं, जो कि शॉर्ट रूप में लिखे थे एल ए एल बटा में के ए। इस समय जो पेयर है वो कोस का है और ये जो पेयर है वो टेन का है, ये जो पेयर है वो साइन का पेयर है। तो यहाँ पर जो है वो कोस एक्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स पर ही काम करेंगे। तो एक्स के लिए जब अगर काम करें तो आधार बटा में कर्ण, यानी अगर हिंदी में लिखना चाहें तो आधार बटा में कर्ण ऐसे लिखेंगे, या फिर बेस बटा में हाइपोटेनस लिखेंगे। अगर बेस और हाइपोटेनस पता हो तो हम ये रख देंगे, तो इसका जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। बस इतनी ही सी बात होती है। तो ये जो है अब कोण जब बता दिया तो इसके अनुसार से हम लंब को क्लियर कर लेंगे, और लंब जब क्लियर हो जाएगा तो बेस और कर्ण जो है वह क्लियर हो जाएगा। बस हम लिख लेते हैं। तो देखते हैं इसके लिए एक्स जो है वो लंब ये दर्शा रहा है, बट आधार जो है वो BC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC, और बाटा में जो कर्ण है वह AC होगा। एंगल को इस बार बदल कर देखते हैं, यानी cos y की अगर बात करें तो ये लंब का काम करेगा, बट हमको चाहिए का आधार और कर्ण चाहिए। आधार और कर्ण पता हो तो हम cos y की मान आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस ये फिक्स है। एंगल जब चेंज हो गया यानी y हो गया, तो इसके लिए ये लंब है और आधार का काम AB करेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं AB बाटा में AC, चूँकि AC जो है वो हर हाल में कर्ण का काम करता है। तो जो है केवल और केवल डाउट रहता है तो हमारा एंगल के ऊपर और लंब के ऊपर, बाकी जो फिक्स भुजा है वो कर्ण फिक्स भुजा होती है। आधार और लंब को लेकर हमेशा हमें डाउट बना रहता है, उस डाउट पर ही आगे की तरफ जो प्रोसेस है वो बढ़ नहीं पाते हैं हम। इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोण के आधार पर लंब और आधार और कर्ण तीनों को डिसाइड किया जा रहा है। तो फिर आगे के फार्मूला को हम देखते हैं इसी तरह। चलिए अब हम देखते हैं टेन थीटा के बारे में। अगर टेन थीटा जो है उसको हम देख रहे हैं, तो थीटा टेन थीटा हो या टेन एक्स हो या फिर टेन वाई हो, चाहे कुछ भी हो, अगर टेन की बात आ गया ना तो उसका जो फिक्स फार्मूला है वह L/A, यानी लंब बटा में आधार। जब इस L बटा में के को देखिएगा तो ये जो लास्ट पेयर है वह L/A होता है, L/A। तो ये जो टेन का काम करता है। तो जब टेन की बात करें हम तो लंब बाई आधार, यानी कि इसे लिखेंगे हम तो लंब बाई आधार के रूप में, या फिर P/B के रूप में लिखेंगे। जब P/B के रूप में लिखें तो जो टेन है वह लंब बटा आधार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें भी फिक्स है और इसमें भी फिक्स है, इसमें भी फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। एक्स और वाई केवल यह दिखाता है कि आप किस एंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं, और उस कोण के लिए, उस एंगल के लिए आपका जो है लंब कौन होगा और आधार कौन होगा।